यूपी में प्राइवेट स्कूल की फीस जो है तकरीबन 10% तक बढ़ गई है और अब पेरेंट्स के ऊपर कितना बोझ है इस चीज का उसके बारे में बात करेंगे और घर के बजट पर कितना ज्यादा असर होगा बच्चों की फीस की वजह से उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त मैं गाजियाबाद की एक्सोटिका एलिगेंस सोसाइटी में मौजूद हूं और यहाँ पर मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ निहार जी की फैमिली के साथ। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके बच्चे कौन से क्लासेस में पढ़ते हैं और फीस बढ़ने की वजह से उन पर कितना असर होगा। सबसे पहले तो सर ये जानूंगी कि फीस बढ़ने की जब खबर सुनी आपने तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? बिल्कुल ऑब्वियसली जब हमने सुना है फीस बढ़ गया करके तो ऑब्वियसली सबसे पहले बजट के ऊपर हमारा गया। जो अर्लियर जो बजट हम फिक्स करके चल रहा था हमारा सारा खर्चा, प्रोबेबली वो बजट हमारा ऑटोमेटिकली फीस 10% बढ़ गया तो वो कंटिन्यूसली सबकी बजट धीरे 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 कम हो गया सबकी बजट। तो बेसिकली जब सुना हमने तो ऑब्वियसली बच्चा ट्यूशन भी जा रहा है और बच्चे की स्टेशनरी की खर्चा है, उसकी यूनिफॉर्म की खर्चा है, काफ़ी सारे खर्चे हैं बच्चे की। तो जब 10% स्कूल फीस बढ़ गया तो बाकी चीज़ें भी बढ़ गई है उसकी। ऐसे तो है नहीं कि बाकी चीज़ों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली लोड पड़ा है बजट के ऊपर। तो देखेंगे बाकी सारी चीज़ें हम उसमें कटौती करके बच्चे तो सबसे पहले है हम लोग बच्चे ही मतलब बच्चों के लिए ही हम लोग ये सब कर रहे हैं मेहनत। तो ऑब्वियसली हम वी विल वर्क ऑन दैट बजट पार्ट। सर मुझे बताइए आपके बच्चे कौन कौन से क्लासेस में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं और अब फीस बढ़ने की वजह से किस तरह से बजट मैनेज करेंगे? आपने जैसे कहा कि मैनेज तो करना है, बच्चों को पढ़ाना है आगे, तो किस तरह से मैनेज करने वाले हैं? किन किन चीज़ों में लगता है कटौती होगी? क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है दूसरी तरफ। बिल्कुल मेरे बच्चे गाजियाबाद की प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं अभी दोनों के। एक 10th में है एंड वन इज़ इन क्लास 2। तो अभी जो बजट बढ़ा है उसमें मैं जैसे आपको बताया था कि बाकी चीज़ों में हमको ऑब्वियसली कटौती करनी पड़ेगी क्योंकि बजट बढ़ा है। या तो सरकार इतना 10% हाइक ना करके थोड़ा कम करे जो कि मैनेजेबल हो, कि अपने बजट से फिट हो जाए, तो मैनेजेबल हो, तो तभी हम सोच सकते हैं कि कैसे मैनेज करेंगे। तो अभी तो बहुत अर्ली हो जाएगा बोलना कि अभी तो पता चला है हमें कि फीस 10% हाइक हुआ है करके। आपने बताया कि एक बेटा आपका क्लास 10th में है, तो तकरीबन साल की कितनी फीस उसकी देते हैं और छोटे बेटे की कितनी फीस अभी आप देते हैं? प्रोबेबली साल की इनकी फीस जाती है 2.5 लाख का करीब एक बड़े बच्चे की, और उसका ट्यूशन्स की अलग, मेडिकल की प्रिपरेशन वो कर रहा है तो नामी इंस्टीट्यूट में वो ट्यूशन ले रहा है, तो उसका अराउंड 3-4 लाख का ट्यूशन्स का है और पर कोर्स है, पर 2 years है। एंड योर स्कूल फीस भी वही 2 लाख 2.5 लाख पर बच्चा आ रहा है अभी एनुअली। तो सोचिए कि 2.5 लाख के करीब जो है साल की अपने बड़े बच्चे की फीस देते हैं और अब जाहिर सी बात है उसमें 10% का अगर इजाफा हो जाएगा तो कितना असर बजट पे होगा, ये खुद सर ने बताया। मैम से भी बात कर लेते हैं। मैम सबसे पहले तो ये बताइए कि 2 बच्चे पढ़ते हैं, दोनों अभी स्कूल में हैं, एकदम 10% का इजाफा फीस में होगा तो कितना आपके ऊपर लगता है असर होगा बजट? ऑब्वियसली मेरे पे असर होएगा बिकॉज जैसे ही हम फीस भरते हैं उसके साथ साथ हमारे साथ में और भी एसेंशियल चीज़ें हमें करनी पड़ती है स्कूल भेजने से पहले। लाइक हमें इनके जो खाने पीने का एक्सपेंडिचर है, स्पेशली टिफिन, देन मॉर्निंग में बच्चे खाते नहीं है तो दूध, अभी सुनने को आया कि दूध भी बढ़ गया है रेट, उसके भी रेट्स बढ़ गए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि हम दूध लेने से पहले भी वी थिंक ट्वाइस कि यार 2 बच्चे हैं, पहले 2 लीटर में चल जाता था, अभी लगता है कि हमें 1 लीटर और लेना है नहीं लेना है, क्योंकि उसमें भी आप देखिए पर डे 8 रुपये हमें एक्सपेंडिचर ज्यादा पड़ रहा है। सो 8 into 30 आप कर लीजिए, महीने का आपका 250 से 500 रुपये एक्स्ट्रा हमें इसमें लग रहा है सिर्फ मिल्क में। उसके बाद आपका जो टिफिन प्रिपरेशन में लगता है, बच्चे क्या चाहते हैं, स्पेशली स्कूल में वो लोग पराठे वगैरह तो खाते नहीं है क्योंकि हम जिस सर्कल में स्कूल भेजते हैं वहाँ पे सोशल सर्कल इतनी हाई होती है, तो हम ऑलरेडी हाई एटमोसफियर में, एनवायरनमेंट में बच्चों को भेज रहे हैं एंड विद दैट हमारे जो बच्चों की खर्चे अभी जितना चल रहा है उस पैरेलल के हिसाब से अगर 10% हाइप होता है तो सैलरीज तो बढ़ नहीं रही है बट हमारे एक्सपेंडिचर दैट आर मैंडेटरी टू इंक्रीज, क्योंकि स्कूल फीस जब बढ़ेगी एंड सोशल सर्कल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको उस हिसाब से टिफिन, फूड, वाटर बॉटल, एवरीथिंग यू हैव टू। बच्चे अभी समर में जूसेस लेना स्टार्ट कर रहे हैं
तो सब्जी भी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली आप देखिए 10-10 करके ना ये 100 से आई थिंक 200% एक हाउसवाइफ के ऊपर असर पड़ता है कि वो बच्चे को ना भी नहीं बोल सकती और उतने ही बजट में मैनेज करना, like from tiffin to giving juices to snacks to morning milk, it's very difficult। और दूसरा अभी तो जैसे अभी प्रिपरेशंस कराने हैं तो ट्यूशंस में आपको सिर्फ क्या होता है ना, एक पढ़ाई क्या वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं, बट जैसे मेमोरी हो गया अपना और अपने जितना जो कैपेबिलिटी इंक्रीज करनी है अपने बच्चे को पढ़ाने की, जैसे 10 से 12 घंटा वो बैठ सके पढ़ने में, तो वो सारा जो स्ट्रेंथ वो तो एक मदर ही अपने बच्चों को बूस्ट करेगी ना कि ये खा लो, एलमंड्स खा लो, दूध पी लो। तो आप सोचिए अगर घर की चीजों में ही इतना बढ़ोतरी हो जाएगा और आगे से आपको इंक्रीज उतना आ नहीं रहा, जो अपना हस्बैंड के वहां से इनकम नहीं आ रहा है, तो कैसे मैनेज करेंगे, वो बहुत सोचना पड़ता है कि मॉर्निंग में कितने और एक बच्चा हो तो भी आप थोड़ा सा फ्री हो जाते हो, चलता है कि चलो यार मैनेज हो जाएगा, बट जब 2 बच्चे हो जाते हैं तो आपको लगता है कि किसको एसेंशियल है और किसको सबसे ज्यादा नीड है, और एज ए मदर हम कट भी नहीं कर पाते कि दोनों बच्चों में आप कट कर लो। सो वी हैव टू प्लान ए लॉट बिफोर बाइंग द ग्रोसरीज। आपने ग्रोसरी खरीदने से पहले आपने कहा सोचना पड़ता है क्योंकि महंगी हो गई है हर चीज। दूध के ऊपर आपने बात की, दूध बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। किचन के ऊपर कितना ज्यादा असर पड़ रहा है महंगाई का आपके? किचन के आई थिंक पहले मेरा 10,000 में जो बजट आता था वो आज के डेट में आई थिंक 5 to 6,000 बढ़ गया है, क्योंकि दाल आपका देखिए जो 90 रुपीज था वो अभी 120-130 रुपीज में आ रहा है। फिर दूध आपका पर डे मेरे 2 लीटर आता है, 3 लीटर आता है, तो इट्स 8 रुपीज पर डे। तो इस हिसाब से अगर मंथली आप ले लो, ऑयल आप देख लो, रिफाइन एंड मस्टर्ड ऑयल देख लो, तो वो जस्ट डबल है। तो आप अगर सारा चीज को इकट्ठा करते हो, ड्राई फ्रूट्स के रेट बढ़ गए, तो मेरा 5,000 रुपीज अराउंड टोटल में बढ़ गया है खर्चा। सो जो मेरा 10,000 में मैनेज होता था दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 15,000 राइट नाउ। तो ये सिर्फ मेरा किचन का मसाला और तेल का आप सोचो, क्योंकि आप बच्चों को मना नहीं कर सकते हो, फिर हस्बैंड आते हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत इवनिंग स्नैक्स दो। तो अगर हम ऑयल वाले भी ना खाते, हम अगर स्टर फ्राई भी लेते हैं या फिर कुछ भी, तो उसके लिए भी आप गैजेट्स खरीदो। गवर्नमेंट ने उस पर भी टैक्सेस लगा दिए कि एक गैजेट लो तो इतने जीएसटी भरो, तो इट्स ऑलरेडी एंड टोटल एटमोस्फेयर आपका प्रेशर हो जाता है कि आप कुछ भी करने जाओ, यू हैव टू पे टैक्सेस, यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा लोड दैट गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग ऑन ए नॉर्मल हाउसवाइफ। अगर 2 जन अर्न कर रहे तब भी आजकल कोविड के बाद तो अर्निंग्स है ही नहीं, मतलब आई लाइक आप करने भी चाहो ना कुछ तो यू हैव ए नो ऑप्शन एट फर्स्ट। पहले क्या था, आप कुछ भी करने चाहो देयर आर अपॉर्चुनिटीज अलॉट, कि आपको कुछ भी आप करने चाहते हो, एक शॉप भी करने चाहते हो, दो यू आर ओपन टू डू एनीथिंग। पर अभी क्या है ना, कोविड के बाद लोग अपने जेब से 100 रुपए भी निकालने के लिए सोचते हैं कि यार ये 100 रुपए कहीं दवाई के लिए ना रख ले हम, क्योंकि अभी जो सिचुएशन था वी हैड नो फंड्स। एक ऐसा मूवमेंट था कि आपकी सैलरी में से इतना 50 to 40% ही कट हो जाता था। आपने कोविड की बात की, तो आपको लगता है कि अगर कोविड नहीं आता और उसके बाद अगर ये फीस हाइक होती तो शायद मैनेज हो जाता? मैनेजेबल टू अ सर्टन एक्सटेंट हो जाता, क्योंकि तब हम अर्निंग की ऑप्शंस भी हमारे को थोड़ा सा अगर बढ़ जाता। बट अभी कोविड में क्या हुआ ना, जैसे फैक्ट्रीज बंद हो गई, लेबर्स को इतना प्रॉब्लम हो गया, तो वही लेबर अभी फैक्ट्री में आके जो हम उनको वापस से बुला रहे हैं ना, लाइक हमारी मेड थी, शायद वो 1,500 रुपए लेती थी, अभी वो 2,000 से 2,500 चार्ज कर रही है। वो कह रही है हम क्या इंसान नहीं है, तो हम आएंगे आपके घर बर्तन करेंगे तो पानी में गिले हो रहे हैं, हमारे को सर्दी जुकाम हो जाएगी, हम टेस्ट करेंगे। तो वो लोग कितना हाइप कर रहे हैं। तो एक हाउसवाइफ जहां पहले झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग लगाती थी, अब वो सिर्फ झाड़ू पोछे में ही रह गई है, क्योंकि वो 600 रुपए उसको वो एक्स्ट्रा पड़ रहा है। अब वो 600 लेते थे पहले, अब क्या कर रहे हैं, वो 1,000 में उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम डेली आएंगे, हमें धूप लग रही है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप सोचो सब जगह से हमें कितना, एक नॉर्मल हाउसवाइफ को, गृहिणी को कितनी परेशानी होती होगी कि वो बच्चे भी संभाले, खाना भी बनाए एंड घर के काम करे, एंड दैट टू बी हस्बैंड्स के। गवर्नमेंट उधर से कुछ ओपन नहीं कर रहा है कि अर्निंग्स वही अगर 10% इम्पोज कर रही है हमारे पे, 30% कम से कम हाइप दे तो सैलरी में, ताकि 30% जो आएगा उसमें से हम 10% सेविंग करें, 10% हमारा हाइप जो हुआ है उसको हम मैनेज करें, और 10% हमारा जैसे
बच्चे या फिर घर में कोई बड़े बुजुर्ग है उनके भी हम देखभाल कर सके। अभी क्या हो रहा है ना, बच्चों में ही सीमित हो रहे हैं हम, तो बुजुर्गों का ध्यान कौन रखेगा। मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस वक्त कितना मुश्किल है, बच्चों की फीस बढ़ रही है, साथ साथ आप देख रहे हैं किचन पे खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बजट पूरा हिल गया है, तो ऐसे में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना मुश्किल होगा। बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी एक मिडिल क्लास फैमिली क्या कर रहा है ना, सिर्फ अपने एसेंशियल जो बेसिक है, जैसे एजुकेशन तो बेसिक है, उसको हम हटा नहीं सकते। तो अगर गवर्नमेंट इस पे भी बढ़ा देगा तो पेरेंट्स कैसे पढ़ाएंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिकॉज अभी हम लोग जैसे ये जो सिचुएशंस आए, इतने सारे वर्स्ट सिचुएशंस, इसमें फीस तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स की कट नहीं करी, कोई भी कट नहीं हुआ, हमने पूरी फीस भरे हैं, ऊपर से लैपटॉप, डाटा, ऑल एक्सपेंसेस हमारे जेब से हमने करा। तो अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे हमारे इलेक्ट्रिक बिल्स है, इसमें भी हमारे गवर्नमेंट कुछ हमें कम कटौती नहीं कर रही, सब्सिडी नहीं मिल रहा है। गैस का खर्चा है, वो भी एक्सटेंड हो गया, गैस वाला खर्चा। तो मुझे अभी ये टेंशन हो रहा है कि मैं खाना कैसे बनाऊं। मतलब गैस में भी हमारा बढ़ गया, पेट्रोल, जैसे मुझे कहीं जाना भी होता था, पहले मैं ऑटो में 50 रुपए देती थी, अब मुझे वही ऑटो वाला 70 रुपए मांगता है, बोलता है मैम सीएनजी पे भी एक्स्ट्रा हो गया। तो मतलब घर से निकलो, मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपको सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिलता है कि देयर इज ए हाइप एवरीवेयर। सो क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट कुछ कर रही है। जैसे अगर हम हाउसवाइफ से, हमारे जितने भी हाउसवाइफ छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल 2% वर्किंग का भी लीजिए, तो उनका भी अगर थोड़ा सा हाइप होगा, तो जैसे मेरे हस्बैंड वर्क करते हैं, तो उनका भी अगर थोड़ा सा हाइप हो जाता है तो भी हम, डिफिकल्ट तो है बहुत ज्यादा, बट स्टिल अगर थोड़ा हाइप करेंगे तो हमें थोड़ा सा तो इजी होगा। कि अगर सैलरीज बढ़ती हैं तो शायद मैनेज करना आसान हो जाए। बिल्कुल, थोड़ी सैलरीज बढ़ानी चाहिए उनको, कम से कम 30%। जैसा मैंने बोला कि 10% हम सेविंग्स कर ले, 10% हमारे बड़े बुजुर्ग के लिए हो गया, और 10% जो हाइप हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए। सेविंग पे ये सवाल है कि पहले देखते थे कि जो घर की लेडीज होती थी वो काफी अच्छी सेविंग कर लेती थी, अभी क्या है, सेव हो पा रहा है? नहीं होता है, कुछ भी सेव नहीं होता है। क्यों नहीं हो पाता? सबसे बड़ी रीजन ये है कि आप अगर जाते हो सेविंग करने, आपके सामने आते हैं आपके बच्चे, आपका घर और आपकी जो नीटनेस। अभी देखिए, एक सैनिटाइजर जो एक्स्ट्रा खर्चा हमारे नॉर्मल डे टू डे में बढ़ गया, 250 से 300 रुपए आपको सैनिटाइजर महीने का लेना ही लेना है। दो गवर्नमेंट बोलते कोविड नहीं है, कोई बात नहीं, कोविड नहीं है, बट हमें दिमाग से निकाल नहीं सकते, कोई सर्टिफिकेशन तो आया नहीं कि कोविड नहीं होगा। तो आपको 250 से 300 रुपए सैनिटाइजर, फिनॉयल, पहले क्या होता था ना, सर्फ यूज कर लेते थे, फिनॉयल डालो नहीं चालो सफाई में चल जाता था, बट अभी मैंडेटरी है आपको डिसइंफेक्टेंट यूज करना ही करना है। क्योंकि बच्चे आ रहे स्कूल से शूज पहन के, हस्बैंड आ रहे शूज पहन के, तो आपको पता नहीं कोविड कभी भी आ सकता है। सो अभी आप देखिए एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट हाइप बढ़ा रहा है। तो या तो उन चीजों की रेट कम कर दे, जैसे डिसइंफेक्टेंट हो गया, सर्फ हो गया, एसेंशियल चीजें हो गई, दूध हो गया, या तो इनमें डिक्रीज कर दे थोड़ा रेट, तो हम मिडिल क्लास थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। आप सैलरी मत बढ़ाओ, बट आप जो बेसिक चीजें हैं जैसे दाल, रोटी, सफाई के सामान, सैनिटाइजर, ये और जैसे साबुन हो गया, इन सब चीजों का कम से कम अगर कम हो जाए तो एक मिडिल क्लास थोड़ा सा सेविंग कर सकता है इनके थ्रू। अगर गवर्नमेंट नहीं हाइप करे तो भी चलेगा। तो ये है। तो आप सोचिए एक मिडिल क्लास फैमिली जो कि जिनका एक सीमित बजट होता है, अपने किचन को भी मैनेज करना, साथ ही साथ अपने बच्चों की एजुकेशन भी देखना और बाकी खर्चे भी देखना, उस फैमिली के लिए वाकई ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, यूपी में प्राइवेट स्कूल तकरीबन 10% की जो फी हाइक है उसमें हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब पेरेंट्स के लिए ये एक सोचने का मुद्दा है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि अब बजट को कैसे मैनेज करना है। और साथ ही साथ आपने सुना किस तरह से मैम ने बताया कि सेविंग हो नहीं पा रही है और जो जरूरी सामान है, जरूरी चीजें हैं, उसमें बिल्कुल भी कट डाउन नहीं कर सकते। तो मुश्किल पेरेंट्स के लिए बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि महंगाई की वजह से एक दोहरी मार जो है फैमिली पे पड़ती हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ मदिया, ABP न्यूज, गाजियाबाद।